नमस्कार। आइए हल करते हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 3 सावन आगे छत्तीसगढ़ी पाठ है। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। ठाड़ सीधे, अभरथे टकराता है, माढ़े स्थिर रखा हुआ, नरवा नाला, आसो इस वर्ष, खचवा छोटा गड्ढा, डबरा बड़ा गड्ढा, डोली खेत, सुघर सुंदर, एक सरुआ अकेला। प्रश्न औ अभ्यास आइए देखेंगे। पहला प्रश्न क सावन के आगू पाछू कौन कौन महीना होथे। तो सावन के आगू मतलब सावन के बाद नेक्स्ट कौन सा मंथ आएगा, भादो। और पाछू आषाढ़ महीना होथे। ख सावन कौन ऋतु में आथे। उत्तर सावन बरसा ऋतु में आथे। ग ये कविता कौन भाषा में लिखे गे हवय। उत्तर ये कविता ह छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गे हवय। घ सावन में कौन कौन तिहार मनाए जाथे। तो सावन में तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन सोमवारी हो गया, नाग पंचमी हो गया, रक्षाबंधन है, हरेली है, ऐसे और भी बहुत सारे त्यौहार हैं जो अलग अलग कम्युनिटी, भारत की अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग मनाती है। ये कुछ कॉमन्स थे जो मैंने बताए। उत्तर देखेंगे। सावन में राखी के तिहार मनाए जाते। प्रश्न 1 खाले लिखाए प्रश्न के उत्तर लिखव। क पानी के बरसना ला देख के किसान ला कैसे लगथे। उत्तर पानी के बरसना ला देख के किसान हा अब्बड़ खुश होते, है ना। क्योंकि किसान क्यों खुश होता है, बारिश हो रही है तो उसके खेतों में पानी मिलेगा, उसने जो पेड़ लगाए हैं या जो पौधे रोपे हैं उसमें वो बहुत अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, इसलिए किसान खुश होता है। ख बादर में बिजली कैसे चमकथे। उत्तर बादर में बिजली बंदूक के गोली जैसे चमकथे। तो कविता में कवि क्या कहते हैं कि जो बादल गरज रहा है वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से इंद्रदेव बैठ के गोली चला रहे हैं, ऐसा उन्होंने वहाँ पे उसकी वर्णन किया है। ग बिजली चमके के पाछू बादर में कैसे आवाज़ होथे। घुदुड़ घुदुड़। उत्तर बिजली चमके के पाछू बादर में घुदुड़ घुदुड़ के आवाज़ होथे। पहले बिजली चमकती है फिर आवाज़ आता है। घ बादर के गरजना हाँ कविला कैसे लगथे। उत्तर बादर के गरजना हाँ कविला इंद्र के गोली जस लागथे। इंद्र क्यों, क्योंकि इंद्रदेव क्या है, वर्षा के मेघों के बादलों के राजा हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे इंद्रदेव का वर्णन होता है। ड़ बछरू हाँ मनखे ऊपर काबर अभर थे। उत्तर बादर के गरजना ला देख बछरू हाँ मनखे ऊपर अभर थे, मतलब उन पे टकराते हैं। च सावन आथे ता माढ़े नरवा का करथे। माढ़े नरवा ने रुका हुआ नाला, अब बारिश होगी तो नाले में पानी आएगा, पानी आएगा तो नाले में पानी बहेगा। उत्तर सावन आथे त माढ़े नरवा दौड़े लागथे, है ना, दौड़ने लगता है नरवा में, इतना पानी आ जाता है। अगला प्रश्न भुइयाँ हरिया जाते तक काकर से ही दिखते। ज़मीन जब हरी भरी हो जाती है तो किसके जैसी दिखती है। उत्तर भुइयाँ हरिया जाथे त नवा नवेरीन दुल्हिन सही दिखथे।
है ना। तो नई नवेली दुल्हन की तरह दिखती है जब धरती में क्या होती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, नए पत्ते होते हैं, पत्तों से धूल हट जाते हैं। धूल सब कैसे होता है, सावन से होता है, बारिश से। अगला प्रश्न, आसो बादर नहीं है लबरा, काबर कहेगे हवे, ऐसा क्यों कहा गया है कि बादर लबरा यानी धोखेबाज, झूठा नहीं है। उत्तर, ए साल बादर संग पानी घलोक आए हैं, एकर सेती आसो बादर नहीं है लबरा कहेगे हवे। हर साल अलग अलग मात्रा में बारिश होती है, किसी साल बहुत बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, तो किसान की उम्मीद होती है कि अच्छी बारिश हो। कभी कभी तो कि बहुत ज़्यादा गलत समय बारिश हो जाती है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए कहा गया है। प्रश्न 2, खाले लिखाए कविता के अर्थ लिखव। कविता आप प्रश्न में देखिए पुस्तक में। कवि कहते हैं जब बिजली कड़कती है तब घड़घड़ बादल गरजता है और बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते हुए आदमी से टकरा जाते हैं। ख, कविता प्रश्न में देखेंगे आप, उसका अर्थ है, कवि कहते हैं इस बार बादलों से अच्छी वर्षा हो रही है जिससे गड्ढे सभी भर गए हैं, खेत भी पानी से लबालब है और धरती हरी भरी हो गई है। प्रश्न 3, कविता ला पूरा करब। अब तरसे मनहा नहीं तरसे, रिमझिम पानी बरसे। है ना, गर्मी में बारिश के लिए मन तरस जाता है और जब वर्षा का ऋतु आता है तब मन नहीं तरसता। क्यों? क्योंकि तब तो पानी बरसता है। ऐसे लगते अब किसान ला जैसे दाई थारी परस गए। है ना, और किसान इतना खुश होता है क्यों? क्योंकि उसने गर्मी में पूरा खेत तैयार किया होता है, उसने पानी के इंतज़ार में अपनी छोटे छोटे पौधे रोपे होते हैं, बीज रोप दिए होते हैं, जो पौधे बन चुके होते हैं, जिसको वापस से वो क्या करता है, खेतों में रोपता है और बहुत उम्मीद से बारिश का इंतज़ार करता है। तो किसान बहुत खुश होता है। ख, दौड़े लागिन माढ़े नरवा। जो रुका हुआ नाली का पानी था, जो बहता नहीं था, अब वो क्या हो गया है, दौड़ने लगा है, इतना पानी बरस रहा है। चूहे लागिन छानी परवा। छानी से पानी टपक रहा है छत से। कति कति के काम ला देखे। बारिश में बहुत काम बढ़ जाता है ना हम बाहर कपड़े सुखा सकते हैं, ना हम कोई सामान बाहर रख सकते हैं खुले आसमान में, क्योंकि बारिश हो जाएगा, भीग जाएगा। हर सामान को सहेज के रखना पड़ता है। ठीक है, घर में भी रख रहे हैं तो वहाँ रखना है जहाँ पे सीलन ना हो, पानी ना पड़े, क्योंकि जो छानी के घर में रहते हैं उनके घर में तो छानी भी चूती है ना, उसमें से पानी रिसता है नीचे। हवे जे मनखे हा एक सरुआ, तो वो लोग जो अकेले हैं पल्ला मार के ढोड़ी भागे। तो जो लोग अकेले रहते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं, कैसे काम करें। जो लोग बहुत सारे लोग रहते हैं घर में, संयुक्त परिवार में, वो तो काम बांट लेते हैं, बट जो एक सरुआ है, जो अकेला है, वो कैसे करेगा इन सारे कामों को। है ना, बाहर रख नहीं सकते, हर सामान को अंदर रखना है, सहेज के रखना। ठीक है, जिस दिन धूप निकली उस दिन बाहर निकालो, धूप दिखाओ कई सारी चीज़ों को, नहीं तो फिर घर में सीलन की बदबू आती है, गंध लग जाती है। जितनी खुशी की बात होती है कि बारिश आ गई, उतना झेलना भी पड़ता है थोड़ा सा। भाषा तत्व और व्याकरण। यहाँ 3 जोड़ी शब्द दे गए हैं, रिमझिम, गुदुड़, कति कति। ऐसने जोड़ी वाला 5 शब्द सोच के लिखव। रकम, नान, आगू, पाछू, बैठे। हाय बैठे थक गए हमें। हाँ। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी शब्द लिखव। सूसी प्यास, अलकरहा अजीब, कति किस तरफ, एक सरुआ एक अकेला, लबरा धोखेबाज। ख, उल्टा अर्थ वाले छत्तीसगढ़ी शब्द लिखाओ। नवा जुना, हरियागे मुरझागे, बुतागे जरगे, लबरा सतवंता।
ग पल्ला मार के भागना के का अर्थ निकलथे। उत्तर पल्ला मार के भागना का अर्थ तेजी से भागना होता है।